जी बिल्कुल। थाईलैंड के सिटी ट्रिप के दौरान थाईलैंड की रिवर क्रॉस करते एक और ख़ूबसूरत इनकी जो ट्रेडिशनल जगह है, मार्केट है, वो है काओसान। थाई लैंग्वेज में काओसान मीन्स राइस मार्केट, धान की मंडी। पुराने थाईलैंड में यहाँ पे चावलों का कारोबार होता था, क्योंकि मेरे बैक पे जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो रिवर है, रिवर क्रॉस करके आप यहाँ आ सकते हैं। तो और आजकल मॉडर्न थाईलैंड में ये जो काओसान का जितना एरिया है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनी में डेवलप हो गया है। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होटल्स हैं। तमाम जितनी स्ट्रीट्स में यहाँ पे अगर मैं मूव करूँ तो तमाम दाएं बाएं ये होटल्स हैं। और थाईलैंड में दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हर टूरिस्ट की अपनी अपनी एक ख़ास एरिया है जहाँ वो स्टे करना पसंद करते हैं। जो काओसान का ये एरिया है, मोस्टली यहाँ पे यूरोपियन टूरिस्ट, जो वेस्टर्न टूरिस्ट हैं, वो यहाँ स्टे को लाइक करते हैं। उनकी इंटरेस्ट इसी एरिया में होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मुझे सारा वेस्टर्न टूरिस्ट ही नज़र आता है। ब्रिटिश, यूरोप, अमेरिका, वो ज़्यादा आके इस एरिया को लाइक करते हैं। ये भी खूबसूरत एरिया है। कल्चरल ड्रेसेस भी यहाँ पे इनके थाई मिलते हैं। होटल्स भी हैं, होटल यहाँ पे ज़रा सस्ते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम लाइफ में बैंकॉक आया था तो मैंने एयरपोर्ट पे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैंने कहाँ स्टे करना है। तो जो ट्रैवल गाइडेंस इनका ऑफिस था, वहाँ गया, उनसे पूछा वेयर आई टू गो, तो उन्होंने मुझे गाइड किया गो टू काओसान। तो मैं फ़र्स्ट टाइम काओसान आया, और नेक्स्ट जितनी दफ़ा आया 3-4 दफ़ा काओसान ठहरा। लेकिन लास्ट 2 टाइम से मैं जहाँ पे अब एशियन बाशिंदे ठहरते हैं, वो सुकुपवित है, वो ज़्यादा बेहतर एरिया हो गया है। वो एयरपोर्ट से एक्सेस उसका आसान है, यहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर है, तो वहाँ पे स्टे लाइक करना करते हैं। तो मैं अपनी मेमोरी के लिए, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा यहाँ ठहर चुका हूँ, काओसान विज़िट कर रहा हूँ, स्ट्रीट वॉक कर रहा हूँ। ये काओसान का मेन एरिया है। ये यहाँ पे ये डे टाइम है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, लोग बैठे हैं लंच के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए, ड्रिंक्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे गोरा टूरिस्ट, जिसे यूरोपियन टूरिस्ट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। वो उनकी पसंदीदा ये जगह है काओसान। थाईलैंड में आपको जगह जगह स्ट्रीट फूड, जैसे हमारे यहाँ छोटे खोखे रेड़ियाँ होती हैं, यहाँ रेड़ियाँ तो नहीं लगाते, रेडियों का टाइप का कल्चर है। थाई लेडीज़ ये फ्रूट्स सैलड बना के बेचती हैं। 30 बात, 50 बात। इन्होंने फ्रीज़र सा मेंटेन किया हुआ है, एक आर्टिफिशियल सा, उसमें फ्रीज़ करके बर्फ़ रखी हुई है, और इसमें ये बास्केट बनाते हैं। और ये 30 बात, ये 50 बात की है, और ये 30 बात, जिसमें पाइन एप्पल होता है, ऑरेंज होता है, और वाटरमेलन यहाँ की लोकल है, और मैंगो। मैं आपको थाई आम दिखाता हूँ। यहाँ ये थाई आम है, स्मेल लेस है, लेकिन ये यहाँ होता है थाईलैंड में, लोकल यहाँ की प्रोडक्शन है। तो जगह जगह आपको थाईलैंड में फ्रूट सेल करते लोग दिखाई देंगे। आई एम आल्सो गोइंग टू टेस्ट। मैं क्योंकि यहाँ पे डे ट्रिप कर रहा हूँ, थक गया हूँ थोड़ा सा, मुख्तलिफ लोकेशन पे वीडियोस बना रहा था, तो अब मैं यहाँ पे फूड टेस्ट करता हूँ, थोड़ा रेस्ट भी करता हूँ। थाईलैंड थाईलैंड में थाई पुलिस की बड़ी रेस्पेक्ट है। इसे रॉयल पुलिस भी कहते हैं। ये किंगडम की वफादार पुलिस कहलाती है। मिलिट्री तो हमने कहीं देखी नहीं, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए या अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यहाँ के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, थाईलैंड में भी पाकिस्तान की तरह पुलिस है, लेकिन बड़ी रेस्पेक्टफुल पुलिस है। ये काओसान जहाँ मैं टूर कर रहा हूँ, वहाँ पे ये पुलिस स्टेशन है, चंगराम पुलिस स्टेशन। इनसाइड अगर ये मुझे जाने देते हैं, पुलिस स्टेशन का विज़िट करता हूँ कि इनके यहाँ पुलिस स्टेशन का कल्चर कैसे है। पाकिस्तान में तो पुलिस स्टेशन के नाम से खौफ आ जाता है कि वहाँ का जो SHO है या पुलिस वालों का जो बिहेवियर है, वो कोई हम अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते। इमेज एक ऐसा बिल्ड हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन कहते हैं थाईलैंड में पुलिस बड़ा रिगार्ड करती है, रिस्पेक्ट करती है। और टूरिस्ट की तो वैसे ही बड़ी यहाँ पे रिगार्ड है। और देखता हूँ कि अंदर ये एंटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आपको इनका इनसाइड, यहाँ पे अंदर प्रिजनर या ऐसा कोई वो कुछ नहीं होता, जस्ट इंफॉर्मेशन है या कोई देख। दैट वन इज ऑफिसर। ओह ओके जी।
काओसान वॉकिंग स्ट्रीट में एंटर हो गया हूँ। जगह जगह ये छोटी छोटी रेडियों के ज़रिए थाई लेडीज़ अपना बिज़नेस कर रही हैं। मोस्टली इन रेडियों पे फ्रूट ही सेल किया जाता है। ये पाइनएप्पल है, ये वाटरमेलन, एक कॉकटेल भी बना के देते हैं। 30 to 50 बात के दरमियान होता है। मैंगो पहले भी दिखा चुका हूँ जी। ये इनके फास्ट फूड है या इनका बारबेक्यू है। ये थाई फूड है, हम ग्रिल्ड कर रहे हैं। हम मुझे जैसे कहते हैं ना बारबेक्यू, ये ग्रिल्ड कहते हैं, ग्रिल्ड करना। वी कांट ईट, लेकिन क्योंकि ये पता नहीं किस चीज़ से है। इसकी गारमेंट शॉप्स भी हैं यहाँ पे। तमाम फॉरेन टूरिस्ट ड्रिंक कर रहे हैं। होटलों पे कैफ़ेज़ हैं, नीचे बार हैं, वहाँ पे लोग ड्रिंक कर रहे हैं। ये थाई लेडी Massage थाई मसाज, हाउ मच? 300 baht 1 hour. 1 आवर। Yeah. और बॉडी मसाज? Yeah, full body. फुल बॉडी। ये कह रही है कि 300 में फुल बॉडी मसाज होगा। Yeah. You now 250 discount for you. ये मुझे डिस्काउंट दे रही है Yeah. कि मैं आपको 50 डिस्काउंट मज़ीद 50 दूँगी। baht discount. 50 मज़ीद डिस्काउंट दूँगी। चलें, रात को मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आऊँगा और ये मसा कराऊँगा। थाई स्ट्रीट फूड, थाई लेडीज़ अपना काम कर रही हैं। ये मुझे रोल लगते हैं, इनके रोल। वो नूडल तैयार कर रही है, राइस, एग्स, ऑयल। और यहाँ पे ना ये इनके मेनू है। स्टिर फ्राइड सोया सॉस है, फ्राइड मॉर्निंग ग्लोरी है, ग्रीन कड़ी फ्राइड राइस है, चिकन कोकोनट सूप है, टॉम यम कोंग है। तो ये लोकल डिश है जी। ये डिशेस यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और वहाँ गोरे खा रहे हैं इन्हीं डिशेस को। ये इनके मुस्लिम, हमारा फेथ यहाँ नहीं है। काओसान लोकल मार्केट का ट्रिप करके रोड की दूसरी तरफ मैं कैनाल बोट स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन रास्ते में इनका एक राउंड अबाउट है जिसे ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट कहते हैं। बड़ी फेमस जगह है, विक्ट्री मॉन्यूमेंट भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये मुल्क किसी की कॉलोनी तो नहीं रहा था, लेकिन एट वॉर, वर्ल्ड वॉर में ये एलाइज थे, ब्रिटिश एलाइज थे। तो जापान ने इन पर एग्रेशन किया था। वो एग्रेशन के खिलाफ इनकी जो नेशनल आर्मी की फाइटिंग है उसकी याद में इन्होंने ओल्ड, क्योंकि ये सारा ओल्ड टाउन है बैंकॉक का, यहाँ पे विक्ट्री मॉन्यूमेंट भी तामीर किया है। और उसके राउंड अबाउट के नज़दीक मैं पहुँच चुका हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ।